नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका ये 5वां चैप्टर है कक्षा 7 का, जिसका नाम है घातांक प्रश्नावली 5.2। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप में लिखिए। तो हमें इसे मानक रूप में लिखना है। तो हमारा मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है हमारा कि ये संख्या जो दी हुई है हमें इसे पावर्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो जीरोस दिए होंगे तो उन्हें पावर्स में लिख देना है। तो ठीक है, इसे लिख देंगे। तो अपन लिखेंगे इसे कितना 8, इसमें दिया हुआ है कितना 8 0 0 0 0, यानी कि 4 जीरो फिर दशमलव लगा हुआ है, और फिर यानी कि ये पीछे से की 5 वैल्यू चढ़ी हुई हैं, तो पॉइंट में आ जाएगी अपनी माइनस की पावर। तो इसे ऐसे लिखेंगे, यानी कि 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, इनटू लगाएंगे। अब ये 10 टू दी पावर चढ़ा देंगे इसकी माइनस की 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 पीछे से 5 संख्याएं गुनेंगे पॉइंट वाली, तो और माइनस की घात चढ़ा देंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 17000000 5 जीरो दिए हुए हैं। तो इसका लिखेंगे हम कितना 1, एक संख्या के बाद इसमें लगाएंगे दशमलव। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 1.7, आगे के लिखेंगे 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर इसमें आ जाएगी 6, क्योंकि 1 संख्या के बाद तो दशमलव लगा दिया तो ये वाली संख्या तो गिनी नहीं जाएगी। 1 तो गिनी नहीं जाएगा, लेकिन 1 के बाद जितना वैल्यू लिखी हुई है उसकी पावर चढ़ेगी, क्योंकि वो संख्या पूरी गिनी जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैं 4250000। ठीक है, इसके 4 जीरो दिए हुए हैं और 25 दिए हुए हैं, तो इसमें 4 जीरो और 25 यानी कि 6, इसकी पावर 6 चढ़ेगी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे 4.25। अब ये 10 वाली प्लेस वाली तो लिखेंगे इंटू के करके, तो इंटू 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर चढ़ा देंगे 6, क्योंकि 4 की पहले वाली वैल्यू के पहला नंबर तो नहीं गिनेंगे 4 का, पॉइंट के बाद वाली संख्या जितनी भी होंगी वो सारी गिन लेंगे, तो अब वो पावर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77500000। इसमें 5 जीरो दिए हुए हैं, तो 10 टू दी पावर चढ़ाएंगे इसकी। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 10 की पावर चढ़ा देंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे 7.75। ये अपनी संख्या आगे की दी हुई। अब जी दो संख्या ये भी गिन लेंगे, तो इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी कितनी 7, सीधी सीधी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये पॉइंट में आ गया तो फिर से इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन किया था माइनस वाला, इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, अब ये इसमें एक संख्या दी थी तो इधर कोई दशमलव नहीं आया था, इसमें 2 संख्या दी 45, तो जो हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, अब पीछे से गिनेंगे संख्या कितनी, ये पॉइंट की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर आ जाएगी माइनस की 5, यानी कि 1 2 3 4 5। पॉइंट वाली में आगे से गिनते हैं और बिना पॉइंट वाले में पीछे से गिनते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगी अपनी कितनी माइनस की 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.00040 122, तो इसके लिखेंगे 1.22 इंटू, अब इसमें 1 तो गिनेंगे नहीं इसका। ठीक है, बाकी एक संख्या छोड़ देंगे, बाकी पूरी जो आएगी 10 टू दी पावर में उसकी पावर चढ़ा देंगे, लेकिन पावर आएगी माइनस की, पावर आएगी माइनस की। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें पीछे की 2 संख्या छोड़नी है, पॉइंट के बाद की 2 संख्या लिखी है तो पीछे की हमें ये 2 संख्या छोड़ देनी है, तो फिर ये तीसरी संख्या से गिनी जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा अपना इसकी पावर माइनस का 5, पॉइंट में आती है माइनस की पावर 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 3700000000, ये दिया हुआ है को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन में ऐसे लिखा जाएगा अपना 3, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 37 अगर 3 वैल्यू दी है तो आगे जो वैल्यू दी होती है वो लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब जिस 7 के बाद अब पहले अपन ने पॉइंट लगाया, तो अब 7 के बाद से 7 ही से ये पूरी संख्या गिन लेंगे अपन, और जितनी भी संख्या होगी उसे 10 में चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएंगी अपनी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 चढ़ जाएगी 8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में ज्ञात कीजिए। अब इन्हें में मानक रूप में ज्ञात करना है, तो इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे? इसका मानक रूप अपन लिख देंगे 1 पॉइंट, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और जो वैल्यू दी है वो लिख देंगे, इनटू लगा देंगे 10 अब 5 से गिनने शुरू कर देंगे नंबर। 5 के बाद क्योंकि पहले पॉइंट लगा तो 5 के बाद वाली संख्या से पूरी गिननी शुरू कर देंगे और वो इसकी 10 में चढ़ा देंगे। तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं 5 के साथ, तो ये हो जाएंगी इसकी पावर 8। तो ये हो जाएगा अपना सीधा आंसर। ये इधर लिख देंगे किलोमीटर, ये हो जाएगी इतनी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2010 के अनुसार भारत की जनसंख्या 21050000 थी। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना का मतलब होता है 10 में लिखना, यानी 10 की घात में लिखना। तो इसका लिखेंगे एक संख्या के बाद दशमलव लगा के, जहाँ तक ये संख्या दी हुई है ये वाली 5 तक दी एंड तक, तो वहाँ तक वैल्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद 10 में लिखेंगे इसे। तो 10 में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे अपन कैसे, 2.105 इंटू 10 की घात। अब 1 के पहले पॉइंट लगाया तो ये वाली वैल्यू तो गिनेंगे नहीं, 1 से वैल्यू गिननी शुरू कर देंगे। तो ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 संख्याएं आ गई, तो 10 की घात में 8 की पावर चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है संपूर्ण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृथ्वी का सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 51000000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे मानक रूप में लिखिए। अब हमें मानक रूप में लिखना है, यानी कि 10 की घात में लिखना है। मानक रूप बोले या फिर वैज्ञानिक संकेतन बोले तो दोनों 10 की घात वाले होते हैं। तो इसे लिखेंगे अपन कैसे, यानी एक संख्या लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर जितने भी दी हुई है फिर वो 10 में गिन के लिख देंगे उसके बाद की वैल्यू। ठीक है, तो ये लिखेंगे 5.1 इंटू 10 की घात। अब ये 1 के पहले लगा पॉइंट तो 1 से गिनना शुरू करेंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की घात 8 चढ़ा देंगे और लिख देंगे इधर क्या, किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया और हमारा 1 माइक्रोन म्यू, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू लगभग का मान 1/10 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हुआ है। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन तो वही होता है, तो इसे लिखेंगे अपन क्या, 1 माइक्रोन बराबर दिया हुआ अपना कितना, 10 लाख। ये दिया हुआ है अपना 10 लाख। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसकी माइक्रोन को वैसे में लिख देंगे इसे मीटर में। तो मीटर में इसे लिखेंगे 1.0,
है। अब 0 से लिखा तो अपन को 0 के बाद के नंबर गिनने हैं, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इंटू 10 की घात माइनस की 6, जैसे दशमलव 0 वाला आ जाता है तो माइनस की 6 घात में चढ़ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर, ये मीटर में आ जाएगा, मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग औसत दूरी 3855000000 मीटर होती है, इससे मानक रूप में लिखिए। अब हमें इसका मानक रूप में लिखना हुआ है, तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे अपन 3 पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और जो वैल्यू लिखी वो लिखेंगे 855 तक 0 की, फिर तो 10 की घात में चले जाएगी। तो 10 की घात, अब एक संख्या के 8 के पहले पॉइंट लगा तो 8 से अपन गिनना शुरू कर देंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात चढ़ जाएगी 8। तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। और मीटर दिया तो मीटर लिख देंगे इसका, मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को k इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें व्यक्त करना है, जहाँ n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक यानी कि पावर में, ठीक है। तो इसे लिख देंगे, जैसा करते आ रहे वैसे ही करेंगे इसे भी। तो ये दिया हुआ है अपना क्वेश्चन, तो इसे लिख देंगे अपन 5.081, 1 के बाद तो 0 लिखे तो इसे 10 की घात में लिखेंगे, 10 की घात हो जाएगी कितनी अपनी 8 के बाद 0 के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो 0 से गिनना शुरू कर देंगे अपन, तो जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 7, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही अगले प्रश्न पर आएंगे, तो अगले प्रश्न पर करेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपना ये 4134700000000, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 4.1347 इंटू, अब 10 की घात में अपन ने 1 से पहले पॉइंट लगाया था तो 1 के बाद ये गिनना शुरू कर देंगे, एक से ही गिनना शुरू कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 9। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखेंगे अपन क्या, 7.485 इंटू 10 में चढ़ाएंगे तो इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे अपन ने 4 के पहले पॉइंट लगाया तो 4 से गिनने शुरू कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 6। अब ये आ गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें माइनस की घात में आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अपना ये दिया हुआ है 0 0 0 4 0 दिए और फिर लिखा 6 7 9, तो पहले लिख देंगे अपन क्या 6.79। अब 7.9 लिखा हुआ है तो ये पीछे की इस वाली में दो संख्या 7 9 को छोड़ के फिर संख्या गिनी जाएंगी और फिर वही घात में चढ़ जाएंगी। तो 10 की घात 6 से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसकी 5 आ रही तो 5 लिखी जाएगी, लेकिन माइनस की चढ़ेगी वो घात, क्योंकि ये पॉइंट वाली क्वेश्चन था, इसमें घात माइनस की आती है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।